बच्चों आज हम प्रश्न संख्या 4 की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या है। एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसकी भुजा BC जो है वो 6 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है तथा एंगल ABC यानी B पर जो है बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर एक समरूप त्रिभुज बनाना है या रचना करनी है जिसकी जो भुजा होगी वह त्रिभुज ABC जो हम बनाएंगे उसकी भुजा के 3/4 गुनी होगी। अगर हम 4 से 3 में भाग देते हैं तो आता है 0.75, अर्थात यह जो त्रिभुज बनेगा वह मूल त्रिभुज के से छोटा होगा, अर्थात ABC से छोटा होगा। तो चलिए हम रचना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ABC एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं जिसमें BC बराबर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड, इसका नाम दे देते हैं हम BC। अब प्रश्न अनुसार कह रहा है बिंदु B पर जो है वह 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलिए हम प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगर हम पहला कट लगाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए अब इसको हम बढ़ा लेते हैं किरण के रूप में। तो BX नाम दे देते हैं, यह एक किरण है। चलिए क्योंकि BC यहाँ है तो A इसके ऊपर होगा, तो AB वहाँ हमारे दिया हुआ है जो 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे AB बराबर 5 सेंटीमीटर नाप के कट लगा लेते हैं। प्रकार की सहायता से हम AB बराबर 5 सेंटीमीटर नापेंगे। तो चलिए 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम यहाँ रखेंगे और ये कट लगा लेंगे। तो यह जो बिंदु बन के आएगा वो है A, इसका नाम देंगे A और A को मिला देते हैं बिंदु C से। तो इस प्रकार ABC एक त्रिभुज की रचना हो गई जिसमें एंगल B जो है वह 60 डिग्री है। BC की लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर है और AB हमारा 5 सेंटीमीटर। तो चलिए त्रिभुज की रचना हो गई। अब इसके एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। आपको दिख रहा है, चलिए यहाँ रख लेते हैं बढ़िया से। अब इसकी एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है तो B पर सबसे पहले हम एक न्यून कोण बना लेते हैं। तो न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है तो हम बस एक 90 के अंदर में कहीं पे भी एक लकीर सीधा खींच सकते हैं। चलिए इसको भी एक किरण दे देते हैं तो ये हो जाएगा BY किरण। अब यहाँ देखिए क्योंकि 3/4 गुना बड़ा या छोटा होना चाहिए तो इसमें जो बड़ी संख्या होती है उतना बराबर चाप हम काट ले देंगे। तो 4 है बड़ा तो हम 4 बराबर चाप BY किरण पर बना लेते हैं। एक, ये गलत हो गया है, 2, 3, उल्टा हाथ से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, और ये 4। चलिए अब नामांकन कर देते हैं इनका। ये चाप हो गया हमारा B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3 और ये हो गया B4। चलिए इससे पहले जो हमने त्रिभुज बनाया था, जो क्वेश्चन बनाया था उसमें बड़ी संख्या ऊपर थी और छोटी संख्या नीचे, तो बाहर में त्रिभुज बना था। यहाँ बड़ी संख्या नीचे है और छोटी संख्या ऊपर, तो यह जो त्रिभुज बनेगा वह अंदर बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, B4 को C से डायरेक्टली मिला देंगे और एक कोण की रचना करेंगे चाप B4 पर। छोटा सा बनाएंगे ताकि दिक्कत ना हो।
और इतना ही प्रकार खुला रहने देंगे और B3 पे भी एक चाप लगा लेंगे। अब हमने जो कोण B4 पे बनाया है उसकी लेंथ को यानी लंबाई को नापेंगे। चलिए सही आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। और उतना ही कट लगा देंगे B3 वाले कोण पर और इसको सीधा हम खींच लेंगे। चलिए ये हो गया। अब हम आगे की क्रिया करेंगे, C के एंगल को नापेंगे। हो सके तो प्रकार उतना ही खुला रख लीजिए या बदल भी सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ अलग है। और जो नया बिंदु हमारा बना है उस पर भी हम एक चाप खींच लेंगे और इसको नाप लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ कट लगा लेते हैं रख के। और इसको मिला लेंगे। चलिए इस प्रकार इसका नाम दे देते हैं P और Q। तो त्रिभुज PQB जो त्रिभुज बनकर तैयार हुआ है वह त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 3/4 गुने। तो ये हमारा रचना कंप्लीट हो गया है। अब हम रचना के चरण लिख लेते हैं। चलिए तो रचना के चरण लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, BC एक रेखाखंड लिया, यानी BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। 2 नंबर पे हमने क्या किया, बिंदु B पर 60 डिग्री का एक न्यून कोण बनाया। ठीक, इसके बाद हमने किया BX किरण BX पर BA है ये, BA बराबर 5 सेंटीमीटर लिया, या काटा कर लिख सकते हैं आप। 4 नंबर हमने क्या किया, A को बिंदु C से मिलाया। इस प्रकार बना त्रिभुज ABC जिसकी भुजाएं AB बराबर 5, BC बराबर 6 तथा एंगल ABC बराबर 60 डिग्री है। यानी A बिंदु C से मिलाया, A को बिंदु C से मिलाया। इस प्रकार बना त्रिभुज ABC जिसकी भुजाएं AB बराबर 5, BC बराबर 6 तथा एंगल ABC 60 डिग्री है। इसके बाद हमने क्या किया, बिंदु B से एक न्यून कोण की रचना की तथा 4 बराबर चाप B1
B2 B3 तथा B4 खींचा। 6 नंबर पर हमने क्या किया, B4 को C से मिलाया। 7 नंबर पे हमने क्या किया, B4C समानांतर B3Q किया। 8 नंबर AC समानांतर PQ किया। तो 9 नंबर में इस प्रकार बना त्रिभुज PQB। QB त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। तो ये देखिए रचना कंप्लीट हो गया। थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिस्टेक हो गया है, उसे ठीक कर लीजिएगा। आप लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे समझ लीजिए बढ़िया से।